आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो सदन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश की गई है। कल सदन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद अपना दूसरा बजट पेश करने वाले हैं और आज बजट सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है और आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश की गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने और कल सदन में मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करेंगे। यह दूसरा मौका होगा जब मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपना बजट पेश करेंगे। 2024 के इंतखाबातों के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा आज सदन में पेश की गई है। Sir, I rise to lay on the table of the House a copy of the economic survey report for the year 2025-26. इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Sir, I rise to lay on the table of the House a copy of the Jammu and Kashmir Anand Marriage Registration Rules 2023 as required under Section 6(4) of the Anand Marriage Act 1909, Central Act 7 of 1909. वहीं मुख्यमंत्री ने फिर बंद पर्यटन स्थलों को खोलने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे। मुख्यमंत्री सभी पर्यटन स्थल खोलने की मांग करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में इस बीच जम्मू कश्मीर के जो बंद पड़े पर्यटन स्थल हैं उन्हें फिर से खोलने की मांग एक बार फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री के सामने उठाएंगे। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री हैं और पहलगाम हमले के बाद कई पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए थे। लगभग 48 ऐसे पर्यटन स्थल हैं जम्मू कश्मीर में जिनमें से काफी पर्यटन स्थलों को अभी बंद रखा गया है और इनमें से कई पर्यटन स्थलों को दोबारा खोलने की मांग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा उठाई जाएगी। The Department of Tourism is actively promoting the sector through the regular organization of promotional events and festivals across the UT. These initiatives create diverse livelihood opportunities by engaging event managers, transport operators, digital content creators, hospitality workers, guides, artisans, and other service providers. Such activities also contribute meaningfully to skill utilization, entrepreneurship development, and sustainable employment generation among the youth. In addition, the Tourism Department outsources on a regular basis various assets like cafeterias, huts, parking areas, entry ticketing, etc., which provides direct and indirect employment to youth. Further, the Government of Jammu and Kashmir has formally notified simplified procedural guidelines for the registration of homestays with the objective of encouraging community participation in tourism. This initiative is aimed not only at creating additional employment opportunities, but also at strengthening tourism infrastructure in border and rural areas, thereby promoting inclusive and regional balanced tourism development across the Union Territory. और विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मीर सैफुल्लाह का बयान सामने आया है। धारा 370 और 35A की बहाली हमारा एजेंडा है, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर ये धाराएं हमसे छीनी हैं और अब आर्टिकल 370 और 35A हमारा एजेंडा है। ये विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सैफुल्लाह का बयान सामने आया है। तो विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर इसे छीना है, लेकिन आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर का अधिकार है और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का असल एजेंडा है। हमारे पास एक एजेंडा है ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारा एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्लियर कट एजेंडा है। हम सिर्फ स्टेटहुड की बात नहीं करते, हम सिर्फ 370 और 35A की ही नहीं बात करते हैं, बल्कि हम फुल फ्लाइज्ड ऑटोनॉमी की बात करते हैं और ये करते रहेंगे। हमारा एजेंडा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। इस एजेंडे को कभी हम छोड़ने वाले नहीं है। हम चाहेंगे और चाहते रहेंगे। मानते हैं आज हालात मुवाफिक हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं इसी हाउस में पैशन गोई करता हूं। हम होंगे या न होंगे,
एक दिन हिंदुस्तान मजबूर हो जाएगा, जो हमारा ऑटोनॉमी का जो हमारी ऑटोनॉमी थी, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी खुद मुख्तारी थी, उस खुद मुख्तारी को बहाल करने के लिए मजबूर हिंदुस्तान हो जाएगा। और एक दिन वो जरूर आएगा, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वक्त जरूर आएगा वो। ये मेरी पेशेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मीर सैफुल्लाह ने विधानसभा में स्टेटहुड का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल कर अपना वायदा पूरा करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते ही स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। ये सही है स्पीकर साहब या गलत? ये सही है। एक बात। दूसरी बात, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम स्टेटहुड रियासत के अंदर बहाल करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें स्टेटहुड बहाल करना है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इलेक्शन पहले की बातें हैं। मुझे बताइए, एक पार्टी एजेंडा बनाए, इलेक्शन एजेंडा, ये किस पर बनाएगी? ये ऐसे स्टेट के लिए बनाएगी जहां स्टेटहुड बहाल हुआ होगा। ये ऐसे, क्योंकि कमिटमेंट थी, एश्योरेंस थी, प्रॉमिसेस थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जब उनकी एश्योरेंसेस थी कि एक स्टेट हम बहाल करने जा रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल एजेंडा जो बना, जो सियासी एजेंडा, इलेक्शन एजेंडा जो बना, उसी बुनियाद पे बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक तरफ जहां सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचने वाले हैं और जम्मू में सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे और कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से सीमा पर लगाए गए नए उपकरणों का भी केंद्रीय गृह मंत्री निरीक्षण करेंगे और सीमा चौकियों पर जवानों से मुलाकात कर उनकी जरूरतों और चुनौतियों पर बात करेंगे। साथ ही अमित शाह स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति और मजबूत बनाने पर बल देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे सबसे पहले वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां लोक भवन जाएंगे और वहां पर बैठक होनी है, जिसमें वो सुरक्षा संबंधी जानकारियां, विकास परियोजनाओं की जानकारियां हासिल करेंगे। उसके बाद कठुआ के हीरानगर सेक्टर कल जाएंगे, जहां पर अग्रिम चौकियों पर जाकर वो जवानों से मुलाकात करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। जो अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं सर्विलांस के लिए, उनका भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जवानों से मुखातिब होंगे, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह के उनके हालात हैं, उनसे मुखातिब होंगे, जानकारी हासिल करेंगे। और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें लगातार होती रहेंगी इस दौरान और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर वो तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है स्टेटहुड को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त हैं तारिक हमीद कर्रा, ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के और एमएलए भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। अमित शाह जी दौरे पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी दौरे पे जब भी आते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ के हालात जो हैं वो साजगार नहीं है। और अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से जम्मू कश्मीर के तकरीबन 7-8 जिले ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मिलिटेंसी की चपेट में इस वक्त हैं और हमारे नौजवान रेगुलरली जो है वो शहादत भी दे रहे हैं। और उसके बाद में ऐसे ही दौरों के बाद में फिर जाके फाइल में यही लिखा जाएगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये बातें दबाई जा रही हैं और जिस तरीके से एक नॉर्मलाइजेशन का एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। वो तो कहते हैं, बीजेपी नेता ये कहते हैं कि वो आएंगे, सिक्योरिटी